कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करें विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका भी फेसबुक बिजनेस अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के पीछे लगातार 3 से 4 साल की रिसर्च है। 50 बिजनेस मैनेजर्स को मैंने वेरीफाई किया है सिर्फ इन ट्रिक को फॉलो करके। ठीक है, अगर आपकी भी इस वीडियो देखने के बाद हेल्प हुई होगी, आपका भी बिजनेस मैनेजर विद इन 10 मिनट्स के अंदर वेरीफाई हो गया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखना बिल्कुल मत भूलना, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर जरूर थैंक्स लिख देना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहे वो 5 स्टेप्स जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एमएसएमई में 5 मिनट के अंदर एमएसएमई में रजिस्टर हो जाऊंगा। अगला स्टेप फेसबुक का बिजनेस पेज और बिजनेस मैनेजर मैं बनाऊंगा। देन मैं वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करूंगा, एक ऐप क्रिएट करूंगा एंड फाइनली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करूंगा। ठीक है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप। एमएसएमई में रजिस्टर कैसे करें? भाई कुछ नहीं करना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जाना, कोई अकाउंटेंट के पास नहीं जाना, मेरी इस वीडियो को देख लो। 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड से एमएसएमई रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड से क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड एमएसएमई। वो पूछेगा यार बिजनेस का एड्रेस क्या है? यार कुछ मत डालना बिजनेस का एड्रेस, घर की लोकेशन डाल देना, वही आपके बिजनेस का एड्रेस है। ठीक है, और आधार कार्ड और पैन कार्ड डाल देना, बस हो गया वेरीफाई। ये वीडियो को देख लो, स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई, स्टेप बाय स्टेप आप भी अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लोगे। ठीक है, अगला स्टेप फेसबुक का बिजनेस पेज हम बनाते हैं। ठीक है, फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे बनाएं अब वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक को ओपन करने के बाद आपको मेन्यू के टैब पे क्लिक करना है। राइट टॉप पे आपको दिख रहा होगा मेन्यू का आइकन, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड पेजेस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे आप पेजेस पे क्लिक कर देते हो, अब आ जाओगे आप नेक्स्ट इंटरफेस पे। चलिए, तो यहाँ पे आपको अपने पेज का नाम डालना है, कैटेगरी डालनी है एंड बायो डालना है। यहाँ पे खास बात क्या रखनी है, आपके पेज का नाम वही नाम होगा जो आपके एमएसएमई पे नाम होगा। आप देख सकते थे मेरे एमएसएमई पे नाम केडी सॉल्यूशंस था, तो मैंने यहाँ पर भी अपने पेज का नाम क्या रखा है? केडी सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे मैंने कैटेगरी मेंशन कर दी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एंड बायो के अंदर सिंपली जो भी आप अपना बायो डालोगे वो सिंपली यहाँ पे एंटर कर दो। ठीक है, बायो डालने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट पेज के टैब पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्रिएट पेज के टैब पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन शो होगी। ठीक है, ये देखो मुझे एक नोटिफिकेशन शो हो रही है रेड मार्क, क्योंकि मैंने सारे लेटर कैपिटल्स में लिखे थे सॉल्यूशन के, इसलिए मुझे वो क्या आ रहा था, इसलिए मुझे रेड मार्क आ रहा था। अब मैंने रेड मार्क को दूर कर दिया है। केडी सॉल्यूशंस, याद रखना मैंने गलती से एस नहीं डाला है, केडी सॉल्यूशंस। मेरे एमएसएमई पे नाम केडी सॉल्यूशंस था, बाद में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, वेबसाइट ढंग से मैं यहाँ पे वेबसाइट अपनी एंटर कर देता हूँ, जो भी मेरी वेबसाइट होगी। अपना मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। ईमेल आईडी डालने के बाद मैं अपना एड्रेस डाल दूँगा। ठीक है, कोशिश करो आपका नंबर और आपका एड्रेस वही हो जो आपके एमएसएमई पे हो। ठीक है, अगर सेम नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ पेज का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर एज इट इज़ वही डालता हूँ जो मेरे एमएसएमई पर है। ठीक है, ऑलवेज़ ओपन कर दिया कि भाई मेरा जो ऑफिस है ऑलवेज़ ओपन मैंने कर दिया है। आगे जाके मैंने नेक्स्ट कर दिया और अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से अब मैं अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं अपनी पर्सनल फ़ोटो को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने लैपटॉप में से फाइंड कर रहा हूँ कहाँ पर मेरी फ़ोटो है, और मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इशू आ रहा है मुझे। देखो मेरी फ़ोटो ना आधी कट रही है मुझे मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ यहाँ से अपनी फ़ोटो, क्योंकि मुझे ऐसी फ़ोटो पसंद नहीं है कि जो आधी कट रही हो, जो ईजिली रीडेबल या विजिबल ना हो। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी दूसरी फ़ोटो को सेलेक्ट कर देता हूँ जो मेरी सही से दिख जाएगी, जो सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर दिया है। ऐड एक्शन बटन में मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर देता हूँ। ऐड एक्शन बटन पे गया, यहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? फेसबुक पेज के साथ।
ठीक है। मुझे पसंद है कि जैसे कोई बंदा मेरे फेसबुक पेज पर आए वहाँ पर उसे व्हाट्सएप का बटन दिख जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे OTP को भी वेरीफाई कर दिया। OTP वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हो मेरा पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ये जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं मैं उसे स्किप करते जा रहा हूँ। ठीक है, स्किप, डन, बस ऐसा ही करना है और आपने पेज सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट कर देता हूँ और स्किप करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपका पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट, डन, और बस आपका पेज क्रिएट हो चुका है। तो हमने पहला स्टेप देख लिया है, पेज क्रिएशन। पेज क्रिएट कैसे करें, ठीक है। बट पेज क्रिएशन जैसे जब भी मैं कोई पेज क्रिएट करता हूँ मैं कुछ सेटिंग्स करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ पेज की सेटिंग्स में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड सेंटर, क्रिएट ऐड, सेटिंग्स। सेटिंग्स के टैब पे क्लिक करो। जैसे ही आप सेटिंग्स के टैब पे क्लिक कर देते हो, मैं सबसे पहले अपने पेज का यूज़र नेम सेट करता हूँ। क्या सेट करता हूँ? यूज़र नेम। ये देखो यूज़र नेम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं अपने पेज का यूज़र नेम डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब यूज़र नेम डालने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, जब भी कोई बंदा सर्च करेगा या लिखेगा, यूआरएल एकदम सिंप्लीफाइड यूआरएल होगा यार यूज़र नेम से। facebook.com/KD Solutions, ठीक है, facebook.com/KD Solution सिंप्लीफाई कर देगा आपके यूआरएल को। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, फेसबुक पेज बनाने के बाद यूज़र नेम सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दिया और मेरे नाम में एक गलती थी, KD Solution लिखा था, बट मेरे MSME में है KD Solutions। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और सक्सेसफुली डन हो चुका है मेरा काम। ठीक है, एक स्टेप और करूँगा। ठीक है, एक स्टेप और करूँगा, उसके बाद मेरा फेसबुक पेज का काम ख़त्म। सेटिंग्स में वापस चलते हैं। सेटिंग्स में वापस चलने के बाद अब मैं जाता हूँ लिंक्ड अकाउंट पे। कहाँ जाऊँगा? लिंक्ड अकाउंट पे। और अपने इंस्टाग्राम को किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा? अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल। आपको ना हो सकता है मेरी ऑडियो में और वीडियो में थोड़ा सा एकदम माइन्यूट लेवल का लैग दिखे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम गलती से ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था। ठीक है, तो वो गलती हो जाती है कभी कभी, बट मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो मेरे हाथ में है, अब मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई चिंता मत करो, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का ID पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, मैंने जल्दी से अपने इंस्टाग्राम का क्या डाल दिया है? ID पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, आगे मेरा इंस्टाग्राम एक्चुअली पर्सनल था, प्राइवेट था, मैं उसे पब्लिक कर देता हूँ और बिज़नेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। होता है ना क्रिएटर अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट, मैंने यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ और सक्सेसफुली मैंने क्या कर दिया है, अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आई थिंक ये हो चुका है। आपको भी ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ठीक है, डन कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, यूअर इंस्टाग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर फेसबुक पेज। थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी ऑडियो और वीडियो में थोड़ा सा लैग आ सकता है, बट ज़्यादा लैग नहीं आएगा। आपको सारा समझ आ रहा होगा। नहीं आएगा व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक पेज सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर रखा है। फेसबुक पेज से मैंने व्हाट्सएप भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, इंस्टाग्राम भी। अगला स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने वाला स्टेप, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजर को क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो KD Solution लिखा आ रहा है, ऑलरेडी मेरा बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है। देखो केशव डिमरी, और यहाँ पर ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देखो कितने सारे बिजनेस मैनेजर हैं, बट मैं केशव डिमरी वाले बिजनेस मैनेजर पे जाता हूँ। अब कहोगे यार अपने आप कैसे क्रिएट हो गया ये बिजनेस मैनेजर? तो देखो, मैं जब भी एक नया पेज बनाता हूँ फेसबुक का और नए पेज को इंस्टाग्राम से लिंक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या बन जाता है? ऑटोमेटिकली मेरा एक नया बिजनेस मैनेजर बन जाता है। ठीक है,
फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से लिंक कर दो, एक नया फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। राइट नाउ मैं बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में हूँ। कहाँ पे हूँ मैं? बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में हूँ। आपको भी बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स पे आ जाना है, ठीक है। मैं आ चुका हूँ अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स पे। सिंपली यहाँ पे जो भी आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है उसको आप फिनिश कर दो, ठीक है। लॉगिन हैज़ केशव डिमरी, बिल्कुल भाई लॉगिन मैं कर देता हूँ और जल्दी से ये सारे स्टेप्स को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। फिर बता रहा हूँ बिजनेस मैनेजर मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि मैंने फेसबुक पेज को कनेक्ट किया हुआ था इंस्टाग्राम से, ठीक है। ये एक ट्रिक है बिजनेस मैनेजर बनाने की। चलिए इसके बाद अब मैं जाऊंगा बिजनेस सेटिंग्स पे। बिजनेस सेटिंग्स पे आपको करना है क्लिक। आपको मेरे माउस को देखते जाओ, माउस कहाँ कहाँ जा रहा है सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आता है व्हाट्सएप पे बता दो, मैं आपको इजीली गाइड कर दूंगा। बिजनेस सेटिंग्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। बिजनेस सेटिंग्स पे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पर मैं आगे कुछ प्रोसेस करूँगा, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं फिर बता रहा हूँ जो मैंने प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस के बाद मेरा बिजनेस मैनेजर 10 मिनट के अंदर वेरीफाई हुआ है। ये कोई आम वीडियो नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। बिजनेस इन्फो के अंदर क्लिक करो। बिजनेस इन्फो नोटिफिकेशन के नीचे बिजनेस इन्फो का नाम है, वहाँ पे क्लिक करो। केशव डिमरी, जहाँ पे केशव डिमरी है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने बिजनेस का नाम डालना है। प्राइमरी पेज के अंदर आपका जो मेन पेज है, जो मैंने अभी अभी बनाया केडी सॉल्यूशन, उसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। केडी सॉल्यूशंस बिजनेस का नाम वही रखना जो एमएसएमई पे नाम है। केडी सॉल्यूशंस बिजनेस का नाम वही रखना जो आपके एमएसएमई पर है। प्राइमरी पेज जो अभी अभी मैंने पेज बनाया है उसको वहाँ पे डाल दो और सेव कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे बिजनेस का लीगल नेम क्या है, केडी सॉल्यूशंस। फिर से डाल देता हूँ मैं अपने बिजनेस का लीगल नेम। कंट्री में क्या डाल देता हूँ, इंडिया ही है भाई, हम तो इंडिया के ही है। स्ट्रीट एड्रेस भाई जो आपके एमएसएमई पर है उसको उठा के डाल दो। मैं यहाँ पे वही डाल दे रहा हूँ। देखो मेरे एमएसएमई में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, करनाल वर्ड बार बार आ रहा है, देखो 3-4 बार, क्योंकि ब्लॉक करनाल है मेरा, जिला करनाल है मेरा, ठीक है। और एक और चीज़ आती है शायद टाउन, वो भी करनाल है, तो इसलिए बार बार करनाल वर्ड रिपीट हो रहा है। तो मैं एक गलती कर रहा हूँ जो कि मैं आगे जाके ठीक कर दूंगा। तो एक ही बार करनाल करना, बार बार करनाल मत करना, जो मैंने अभी यह गलती की है, ठीक है। चलिए बिजनेस की वेबसाइट, बिजनेस का फ़ोन नंबर ये डाल के मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का नाम वही डालना जो आपके एमएसएमई पर है, ठीक है। चलिए अब मैं अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली अपनी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और उसको वेरीफाई जल्दी से कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद उसको वेरीफाई ज़रूर कर देना, ठीक है। अब मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाली। मेरी ईमेल के प्रमोशन टैब में, ईमेल के सोशल टैब में, हाँ ईमेल के सोशल टैब में आपको फेसबुक की तरफ से एक मेल आई होगी, कन्फर्म योर बिजनेस ईमेल एड्रेस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो अब आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, अब आपकी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के साथ, ठीक है। थोड़ा ये प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग फिनिश होने के बाद हम आगे चलते हैं। चलिए वापस बिजनेस इन्फो पे चलो। बिजनेस इन्फो पे जैसे क्लिक कर दोगे, स्क्रॉल आप नीचे करोगे, स्क्रॉल नीचे करो, आप देख सकते हो आपकी ईमेल सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, वेरीफाइड। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो रिफ्रेश मैंने कर दिया है और अभी आपको ये दिखा देगा कि यूअर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। थोड़ा हम वेट करते हैं। ये देखो मेरी यहाँ पे ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाइड हो चुकी है। मैंने क्लिक कर दिया अब वेरिफिकेशन के टैब पे, ठीक है। वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ दिख रहा था इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। अब उसको मैं बाईपास करूँगा एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। कैसे? उसी के लिए मैंने मेटाफोर डेवलपर्स की वेबसाइट पे गया हूँ, developers.facebook.com। आपको भी ये वेबसाइट पे आ जाना है, developers.facebook.com। माई ऐप्स के अंदर एक ऐप को क्रिएट करना है। आप देख सकते हो माई ऐप्स एंड क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप आप करो, ठीक है। क्रिएट ऐप के टैब पे आप क्लिक करो जल्दी से, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है व्हाई डू यू वांट, आपकी ऐप का पर्पस क्या है। तो सिंपली यहाँ पे अदर कर दो यहाँ पे और क्रिएट ऐप कर दो। सिंपली अदर करने के बाद क्रिएट ऐप कर दो। सेलेक्ट एन ऐप, बिजनेस ऐप आप यहाँ से सेलेक्ट कर देना। क्या सेलेक्ट करना, बिजनेस, और नेक्स्ट कर दो। सिंपली अगले स्टेप से आपसे ये पूछेगा
अपने ऐप का नाम दो। मैं जल्दी से अपनी ऐप का नाम दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट ईमेल दे देता हूँ और बिजनेस अकाउंट जो भी आपने अभी रिसेंटली बिजनेस मैनेजर है ना केडी सॉल्यूशंस के नाम पे, वो मैं बिजनेस मैनेजर यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बिजनेस मैनेजर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, राइट नाउ मैं मेटाफोर डेवलपर्स की वेबसाइट पे हूँ, developers.facebook.com। यहाँ से आके मैं क्या बना रहा हूँ, एक ऐप बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एक ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपली मेरी ऐप यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुकी है। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, ऐप सेटिंग्स के अंदर बेसिक पे। ऐप सेटिंग के अंदर बेसिक पे फिर से देख लो, अब मैं कहाँ जाऊँगा, ऐप सेटिंग के अंदर बेसिक पर। ठीक है, जैसे ही मैं बेसिक पर क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हो मैं इस इंटरफेस पे आ चुका हूँ। कौन से इंटरफेस पे आ चुका हूँ, इस इंटरफेस पे। ऐप के डोमेन का नाम यहाँ पे डाल दो। मैंने अपने डोमेन का नाम डाल दिया है। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस के यूआरएल्स में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, अपना लोगो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, या बोल लो मैं तो अपना पर्सनली वेरीफाई कर रहा हूँ तो मैं अपनी फ़ोटो ही यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, सिंपली ये 2-3 चीज़ कर दो। मैं जल्दी से यहाँ से अपनी 2-3 चीज़ सेलेक्ट कर देता हूँ। कैटेगरी मेरे से पूछ रहा है कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी ऐप की, तो मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ। जो ये सिंपल से सवाल है वो आपको देख लो। ठीक है, चलो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको बार बार ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप गलती ना करो। एक और चीज़, आप मेरी वेबसाइट पे हो, मेरी वेबसाइट के फुटर सेक्शन में देखो क्या आ रहा है, कॉपीराइट @2023। ठीक है, कॉपीराइट @2023 और एक और चीज़ लिखी हुई है केडी सॉल्यूशंस। क्या लिखी हुई है, कॉपीराइट @2023 केडी सॉल्यूशंस। सेम यही चीज़ आपको अपनी वेबसाइट पे भी लिखना है, कॉपीराइट @2023 केडी सॉल्यूशंस की जगह वो नाम जो आपका एमएसएमई पर है। केडी सॉल्यूशंस की जगह वो नाम जो आपका एमएसएमई पर है। आप लिख देना कॉपीराइट @2023 या 2024 जो भी ईयर होगा, और वहाँ पे क्या डाल देना, अपने एमएसएमई का नाम। ठीक है, ये वेबसाइट पे चेंजेस आपको करने हैं। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, वापस हम चलते हैं फेसबुक पे। फेसबुक की बातें फिर से हम करते हैं। बिजनेस वेरिफिकेशन के टैब पे अब आप क्लिक करो। बिजनेस वेरिफिकेशन में आपको आ रहा होगा वहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन। क्या आ रहा है आपको, स्टार्ट वेरिफिकेशन। ये देखो, स्टार्ट बिजनेस वेरिफिकेशन। अब जादू मंत्र आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है, जादू मंत्र। वेबसाइट पे क्या चेंजेस करने हैं मैंने फिर से आपको बता दिया है, कॉपीराइट @2023 केडी सॉल्यूशंस मैंने वेबसाइट के फुटर सेक्शन में मेंशन कर दिया है। वेबसाइट के फुटर सेक्शन में आपको मेंशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन फॉर केडी सॉल्यूशन, ये देखो एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। आपको भी यही चीज़ करना है। ठीक है, एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। मेटाफोर डेवलपर्स पे जाके मैंने एक ऐप क्रिएट करी। ऐप क्रिएट करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ, यहाँ पर आ चुका है एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टार्ट वेरिफिकेशन में ये जो डिटेल्स मांग रहा है, नाम, कंपनी का नाम हो गया, आपका कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसको मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो सिंपली यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ये कह रहा है सिलेक्ट योर बिजनेस। क्या आपका बिजनेस इन दोनों बिजनेस में से एक है? नहीं भाई, मेरा बिजनेस अभी फेसबुक पर लिस्ट नहीं है, नया बिजनेस है। ईमेल सेलेक्ट करो, यहाँ पे ईमेल, फ़ोन नंबर में से ईमेल सेलेक्ट करना है, रिकमेंडेड भी वही है। ठीक है, और नेक्स्ट कर दो आपको। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद एक गलती मैंने की हुई है। देखो, मैं कह रहा था ना एमएसएमई में बार बार करनाल रिपीट हो रहा है, करनाल करनाल करनाल, स्टेट करनाल, जिला करनाल, टाउन करनाल, ब्लॉक करनाल, तो वो मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ अपनी गलती। ठीक है, देख लो, फिर से देख लो, बार बार करनाल, कितनी बार करनाल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं जो अपनी गलती थी उसको मैं सुधार रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही बार करनाल आए वो भी सेल्फ सफिशिएंट है। फिर से देख लो, एक ही बार करनाल आए तो वो भी सेल्फ सफिशिएंट है। मैं करनाल, ये जो 3 बार करनाल लिखा हुआ है, हटा देता हूँ। ठीक है, जो मैं पहले गलती थी वो मैं अब हटा दी, मैंने वो गलती मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करनाल लिखा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है,
यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर दूंगा, ऊपर देखो करनाल एक ही बार आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है वेरीफाई योर बिजनेस लीगल नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे MSME सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से अपना MSME का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MSME, या जो भी आपके पास अगर GST है तो GST अपलोड कर दो। मैं तो MSME के साथ कर रहा हूँ तो MSME को ही क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब ये पूछ रहा है डिड योर डॉक्यूमेंट इंक्लूड योर बिजनेस फ़ोन नंबर। जी बिल्कुल, मेरे MSME में मेरा फ़ोन नंबर और मेरा एड्रेस दोनों मेंशन है। वो करने के यस करने के बाद प्रोसीड कर दो, और उसके बाद इसने मेरे प्रोसीड करने के बाद उसने मेरे से कहा वेरीफाई योर बिज़नेस ईमेल। मैंने अपनी बिज़नेस ईमेल डाली hi@keshavdimri.com, और hi@keshavdimri.com पर एक OTP आया है। OTP को मैं वेरीफाई कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने बिज़नेस मैनेजर की रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली क्या कर दिया है, सक्सेसफुली प्रोसेसिंग में डाल दिया है, ठीक है। बिज़नेस का पेज बनाया, बिज़नेस मैनेजर बनाया, एक ऐप क्रिएट की। ऐप क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, बस। अब देखो कुछ देर बाद ये मैं 8:11 का यहाँ पे देख लो, 8:11 बज रहे हैं और अभी मुझे ईमेल रिसीव होगी KD सॉल्यूशन इज़ नाउ वेरीफाइड। देख लो कितनी फास्ट हुआ, कोई भी फालतू बात नहीं है, कोई बकवास नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ 8:11 पर वेरीफाई हो चुका है। टाइमिंग यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, वेरिफिकेशन फॉर KD सॉल्यूशन दिस। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट्सअप करें अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है, बट व्हाट्सअप पर ज़रूर बताएं अगर आपका वेरीफाई हो चुका है।